Hello and welcome to my YouTube channel, The Watermelon Abroad. Aseem Bhardwaj, your host, and this video is about the current situation in Thailand. और आज की जो वीडियो मैं खुशखबरी से शुरू करना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को पता होगा और कल मैंने अपने चैनल के थ्रू, मेरा नया चैनल एक है द वॉन्डिंग मैन शॉर्ट्स, उसके थ्रू आपके साथ थाईलैंड का अपडेट जब CCSA की मीटिंग खत्म हुई थी वो भी शेयर किया था। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में हर चीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये करंट सिचुएशन इन थाईलैंड की वीडियो और इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात भी करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीज़ा एक्सटेंशंस के बारे में, जो सबसे बड़ी मेजर न्यूज़ है इस हफ्ते की। फिर कुछ और CCSA के अपडेट्स हैं, हाउ थाईलैंड टूरिज्म इज डूइंग इन 2022 अंटिल नाउ। इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एक आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूं, और हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कब तक नाइट वेन्यूज खुले रहेंगे और उसके बारे में क्या आगे डेवलपमेंट होने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वॉर्निंग मैन अब्रॉड, हिट द बेल बटन नोटिफिकेशन ताकि आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको अपडेट्स इसी तरीके से मिलते जाएं। और जो मेरा नया चैनल है द वॉर्निंग मैन शॉर्ट्स, उसे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत क्विक और शॉर्ट अपडेट्स आपको और कंट्रीज के बारे में मिल सकते हैं, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस हफ्ते की सबसे मेजर अपडेट के बारे में। और पिछले 1-2 हफ्ते से भी मैंने जो है इसके ऊपर वीडियोस डाली हैं अपने चैनल के थ्रू, और हम उसमें बात कर रहे थे कि जो लिस्ट ऑफ वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं या वो कंट्रीज़ जो वीज़ा ऑन अराइवल की लिस्ट में आती हैं, उन दोनों के केस में जो स्टे पीरियड है वो 45 दिन का हो जाएगा। लेकिन वेट अ मिनट, अभी क्या डिसीजन हुआ कल CCSA की मीटिंग के बाद कि जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं उनका जो स्टे पीरियड है बाय डिफ़ॉल्ट वो रहेगा 45 दिन का, और जो कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल की लिस्ट में आते हैं उनका स्टे पीरियड 15 दिन से बढ़ा के 30 दिन का कर दिया जाएगा। उसके केस में 45 दिन का स्टे उन्होंने नहीं एक्सटेंड किया है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो वीज़ा एग्जेम्प्ट कंट्रीज़ हैं उनका जो स्टे पीरियड है वो 15 दिनों तक और बढ़ा दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ वीज़ा ऑन अराइवल लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ के केस के अंदर भी सेम 15 दिन और बढ़ाया गया है। वीज़ा एग्जेम्प्ट कंट्रीज़ के अंदर आती हैं 64 कंट्रीज़, और यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में आती हैं 18 कंट्रीज़ अभी तक। ओके, अब यहाँ पे पहले ये था, मतलब कि खासकर जो वीज़ा वेबर प्रोग्राम के थ्रू ट्रैवल करते थे, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ से जो लोग ट्रैवल करते थे, उनको बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली 30 डे का स्टे पीरियड मिलता था, एंट्री स्टैम्प उनकी लगती थी, और एडिशनल एक्सटेंशन के लिए 30 दिनों के लिए उन्हें पे करना पड़ता था 1900 थाई बाट। अब आगे, क्योंकि अब इन्होंने उनका जो स्टे पीरियड है 45 दिन का किया है, तो क्या आगे एक्सटेंशन और 30 दिन का मिल सकता है, उसके लिए कोई पेमेंट करनी है या नहीं करनी है, इसके बारे में क्लैरिटी कम है। और इसीलिए कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी यही चीज़ कही थी कि इसके बारे में अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं, क्योंकि अभी ये रॉयल गैजेट में पब्लिश होना बाकी है। इसकी जो डिटेल्स हैं एक्सपेक्टेड, मतलब दोनों के केस में ये ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि उस सितंबर में जो पहली मीटिंग होगी CCSA की, उसके अंदर कुछ और अपडेट्स और डिटेल्स इसके रिगार्डिंग हो सकती हैं अभी, और रॉयल गैजेट में वो पब्लिश हो जाएंगे। लेकिन जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। क्लियर है? तो 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, और ये जो है एक टेम्परेरी स्कीम है, इसे मार्च 2023 तक कंटिन्यू किया जाएगा अभी। और ये गवर्नमेंट इसलिए कर रही है, ऑफ कोर्स, टू रिकवर द इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए सब चीज़ें हो रही हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। हाँ, एक चीज़ की, क्या इंडिया का नाम वीज़ा फ्री लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में जा सकता है? मतलब एक अच्छा सवाल है अपने आप में। देखिए 64 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, 64 कंट्रीज़ हैं, और 2-4 कंट्रीज़ क्या और ऐड नहीं की जा सकती? तो इसके बारे में ये जो टोटल डिसीजन है ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोचती है। लेकिन क्योंकि इंडिया जो है इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर मैं टूरिज्म की बात करूँ, टूरिस्ट की बात करूँ, तो फुटफॉल जितना इंडियंस का है उतना और किसी कंट्री का नहीं है अभी तक। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जल्दी जो है इंडिया को अभी वीज़ा फ्री लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में डाला जाएगा। तो जो पहला स्टेप यहाँ पे रहेगा वो ये रहेगा कि जो इंडिया है, अगर वो वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी में है, तो उनका जो स्टे पीरियड है 30 दिन का अब कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स स्टार्टिंग विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1। थोड़ी सी अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, किन ओकेजन्स पे थाईलैंड ने जो है वीज़ा एक्सटेंशन लोगों को दिया था, तो पहले थाईलैंड ने लास्ट ईयर जब कोविड काफ़ी पीक पे था, वहाँ पे 45 दिन का एक्सटेंशन लोगों को दिया था स्टे का, क्योंकि काफ़ी लोग जो थे, मतलब थाईलैंड छोड़ नहीं पा रहे थे, यहाँ कोई लोग पॉजिटिव थे। और आपको पता है उन्होंने 3 प्रोग्राम्स भी रन कर रखे थे उस वक्त, टेस्ट एंड गो, ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन एंड सैंडबॉक्स। तो उसके तहत उन्होंने 45 डेज़ का जो स्टे पीरियड रखा था, जो कि बाद में हटा दिया गया जैसे इन्फेक्शन कम हुई, ग्रेजुअली चीज़ें शुरू हुई, वीज़ा ऑन अराइवल स्टार्ट हुआ।
एक तो ये रीज़न है, और दूसरा जो है उन्होंने उस वक्त क्या किया था और जो अभी भी चल रहा है प्रोग्राम, वो है कोविड वीज़ा एक्सटेंशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके बारे में भी एक स्ट्रॉन्ग अपडेट आया है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कोविड वीज़ा एक्सटेंशन में क्या था कि थाईलैंड ने ये 60 दिनों का स्कीम निकाला था, मतलब कि 60 दिनों का स्टे लोगों को मिल सकता था अपने वीज़ा पे ड्यू टू कोविड-19। 2020 जब से कोविड स्टार्ट हुआ था, उसी दौरान जो है इस नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। जस्ट टू गिव यू सम बैकग्राउंड अबाउट इट। और उन लोगों के लिए था जो लोग फंस गए थे थाईलैंड में, वापस नहीं जा सकते थे किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन्स लगे हुए थे जगह जगह, फ्लाइट्स नहीं थी, और एक सिंपल एम्बेसी का लेटर लिख के वो अपना 60 दिनों का स्टे पीरियड जो था मतलब एक्सटेंड कर सकते थे कंट्री के अंदर। अब कुछ केसेस में क्या है, अभी भी ये जो स्कीम है जारी है, लेकिन अब इसकी जो कट ऑफ डेट है वो बहुत पास है, बहुत ही नज़दीक है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब इसे कंटिन्यू किया जाएगा और आगे, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें खुल चुकी हैं थाईलैंड में, और वैसे भी जो एक्सटेंशन है वीज़ा फ्री लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ के लिए बढ़ गया है, वीज़ा ऑन अराइवल लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ के लिए बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो डेट है वो है अगस्त 23 लास्ट डेट है। तो जिन लोगों को एक्सटेंशन चाहिए, जो लोग उस वीज़ा के तहत या उस स्कीम के तहत रह रहे हैं कंट्री में, मतलब कि 60 दिनों को स्टे जिन्हें चाहिए अभी भी, तो वो अगस्त 23 से पहले उस चीज़ को अंजाम दे दें, उस चीज़ के लिए जो इमिग्रेशन ऑफिस के पास जाएं और उनको एक एम्बेसी को लेटर लिखें। ठीक है, तो आपका एक्सटेंशन हो सकता है। नहीं तो कुछ पेड सर्विसेज भी हैं, जैसे कि एक थाई वीज़ा सेंटर करके सर्विस है, वो भी आपको जो है 60 दिनों का स्टे जो है प्रोवाइड करती है, बट विद सम कॉस्ट, और वो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, मतलब कि 6000 थाई बाट तक आपके लग सकते हैं अगर आपको एक्सटेंशन ऐसा चाहिए अंडर कोविड वीज़ा स्कीम। तो ये जो है डिसकंटिन्यू होने जा रही है बहुत जल्दी। अगस्त 23 इज़ द लास्ट कट ऑफ डेट। इस महीने कुछ ही दिन रह गए इसको ख़त्म होने में। चलिए आगे बात करते हैं कि और क्या अपडेट्स हैं हमारे पास। और मेजर अपडेट ये है कि यहाँ इमरजेंसी डिक्री को अब हटाया जा रहा है स्टार्टिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। ठीक है, तो सितंबर 30 जो है लास्ट डेट रहेगी, उसके बाद जो है इमरजेंसी डिक्री को हटा दिया जाएगा, क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन कम है। अभी जो रेट बना हुआ है कोविड का, वो बना हुआ है लगभग कुछ 2,500 से 3,000 केसेस पर डे के हिसाब से एवरेज चल रही है। और मंकी पॉक्स के कुछ 4 या 5 या 6 केसेस टोटल आए हैं अभी तक थाईलैंड में, इफ आई एम राइट। और CCSA जो अथॉरिटी है, जो कि एक मेन प्राइमरी अथॉरिटी थी, डिसीजन मेकर थी कोविड की हालातों को कंट्रोल करने में कंट्री में, या कोई स्कीम लॉन्च करने में, या कोई अरेंजमेंट करने में, अब CCSA भी आने वाले टाइम के अंदर एलिमिनेट कर दी जाएगी, जो कमेटी इन्होंने बिठाई थी कोविड की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कंट्री में। तो अक्टूबर वो तारीख होगी, वो दिन होगा, वो महीना होगा जब जो CCSA को भी एलिमिनेट किया जाएगा और इमरजेंसी डिक्री को भी हटा दिया जाएगा। चलिए अभी आगे और मैं बात करता हूँ कि CCSA की मीटिंग में और क्या डिस्कशन हुई है। तो बेसिकली अभी तक कितने थाईलैंड में फॉरेन टूरिस्ट ने विजिट किया है, खासकर द पीरियड बिटवीन 1 अगस्त टिल 17th। तो यहाँ पे अभी टोटल जो ट्रैवलर्स जिन्होंने अराइव किए थाईलैंड में वो हैं 44,934, 44,934 लोगों ने एंटर किया है। यहाँ पे अगर मैं टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करूँ, इसमें इंडिया सबसे ज़्यादा आगे है। इंडिया से विजिट किया है, मतलब कि 17 दिनों के अंदर 57,642 लोगों ने विजिट किया है, इमेजिन यार। उसके बाद सेकंड कंट्री है साउथ कोरिया, 40,565 लोगों ने विजिट किया है जस्ट विद इन 17 डेज। और तीसरी टॉप कंट्री है वो है वियतनाम, जिसमें 36,870 लोगों ने विजिट किया है कंट्री के अंदर। अब मैं एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, शेयर कर देता हूँ पहले ही आपके साथ। थाई वीज़ा सेंटर, ये एक वीज़ा कंपनी है जो कि कुछ वीज़ा रिलेटेड सर्विसेज आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर देती हैं एज द नेम सेज। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीज़ा अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, खासकर अगर आपका रिटायरमेंट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, थाई मैरिज वीज़ा है अगर आप कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा को अगर आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ती है 30 दिनों के लिए, या TR15 के लिए अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो 30 दिनों के लिए, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप थाईलैंड में हैं तो आपको सिर्फ अपना जो वीज़ा जो एंट्री वीज़ा है या जो वीज़ा स्टैंप आपके पासपोर्ट पर लगी है, बेसिकली पासपोर्ट समेत जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी। अब इसके लिए आपको करना कैसे ने रीच आउट करना, उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फ़ोन पे। एंड्रॉयड पे भी कर सकते हैं और iOS फ़ोन्स पे भी कर सकते हैं। लाइन ऐप इसका नाम है। इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव इनका आपको कॉन्टैक्ट करेगा और वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। पहली चीज़ वो आपसे मांगेगा आपका ईमेल एड्रेस,
आपसे आपकी एज पूछेगा, आपसे आपका पासपोर्ट नंबर या इन्फो पेज की फ़ोटो आपको उनको भेजनी पड़ेगी। अगर आपने TM6 फॉर्म भरा है, हालांकि अब TM6 फॉर्म भी एलिमिनेट हो गया है, लेकिन अगर आपने भरा है या पास्ट में कहीं भरा था तो आपको वो फॉर्म भी उनको दिखाना पड़ेगा उस केस के अंदर। तो ये जो ऐप है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे मैंने डाउनलोड किया अपने फ़ोन में और इस तरीके से आप इनसे चैट कर सकते हैं बहुत इजीली, और आपको ईमेल के थ्रू ये कांटेक्ट करते हैं, आपकी क्वेरी लेते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ कि इस वक्त थाईलैंड का टूरिज्म कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, और मैं आपको बताऊं कि इट इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हालांकि जो टॉप मोस्ट कंट्री इस वक्त वो है साउथ कोरिया, बट इट इज स्टिल द सेकंड मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इस वक्त, थाईलैंड। यस, फिर आगे हम बात करते हैं थोड़ी सी कि क्या नाइट वेन्यूज़ को परमिशन दी जाएगी अब 4 बजे तक खुलने के लिए, इसके बारे में क्या डेवलपमेंट है, क्या न्यूज़ है। तो पीछे मतलब कि 1-2 हफ्ते पहले जितने भी नाइट वेन्यू से जुड़े हुए लोग हैं, जो बार चलाते हैं, नाइट क्लब चलाते हैं, उनकी मीटिंग हुई थी विद थाईलैंड टूरिज्म एंड स्पोर्ट मिनिस्टर, और इसमें एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर उसके तहत उन्होंने डिसीजन लिया था कि CCSA के सामने इस प्रपोजल को रखा जाएगा और ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि जितने भी नाइट वेन्यूज़ हैं, क्लब्स हैं, उन्हें अब 4 बजे तक ऑपरेट करने का परमिशन दिया जाए। लेकिन इसके बारे में जो हाल ही में जो मीटिंग हुई है कल, उस CCSA की मीटिंग में कोई भी डिस्कशन या कोई भी ऐसा इंडिकेशन उन्होंने अभी नहीं दिया है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव, अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है आने वाली किसी नेक्स्ट मीटिंग में, तो अक्टूबर के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाइट वेन्यूज को भी परमिट किया जाएगा 4 बजे तक खुलने के लिए। ऑलराइट, ये थे कुछ तमाम अपडेट्स इस वीडियो में, द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड की वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। गिव दिस वीडियो अ लाइक, थम्स अप, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, द वार्निंग मैन अब्रॉड। आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय एंड टेक केयर।